कोई ना कोई बंदा किसी न किसी चीज़ से इंस्पिरेशन ले लेता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी यहाँ से आपकी आदत की इंस्पिरेशन ले ली, या आपकी जो है वो अखलाक की इंस्पिरेशन ले ली, या किसी की अच्छी बात की इंस्पिरेशन ले ली, या बुरी बात की इंस्पिरेशन ले ली, इट डिपेंड्स कि कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ की इंस्पिरेशन ले लेता। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम ड्रेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें भी हम किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर ज़रूर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नेचर से इंस्पायर हो गए तो वो फूल या पत्ती या वो चीज़ जो है वो बना के हमने जो है ना डिज़ाइन करके रख दी ताकि उसके अंदर हम रंग भर सकें, ठीक है। सेम एज इट इज़ आई थिंक वो फाइन आर्ट्स में भी यही चीज़ होती होगी कि वो भी इंस्पिरेशन लेके किसी ना किसी चीज़ उसको कलरफुल कलर देते होंगे अपनी लाइफ को इंस्पायर। अगर वो अपनी लाइफ से ही इंस्पायर है तो फिर उसी लाइफ के कुछ लम्हे ऐसे जो है वो इंस्पिरेशन लेके उसको कलर दे के जो है वो आई थिंक वो एक उसकी पिक्चर बनाते होंगे। तो हमें भी उन चीज़ों को फोकस रखना पड़ता है। इट्स आई थिंक आर्ट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर हैं, ठीक है। और इस पे आई थिंक एक टॉपिक ज़रूर होना चाहिए कि जी हमने इंस्पिरेशन जो है लाइफ में किस चीज़ की। ज़्यादातर जो चीज़ होती है डिज़ाइनिंग में हमने देखा है कि जिस तरह मैंने नेचर की बात की आपसे, ठीक है, तो नेचर में हमारे पास ज़्यादातर जो सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है आपके यहाँ पे दरख्त, फूल, पत्तियाँ, सही है। और अगर आप इन चीज़ों के कलर ज़्यादा देखें तो जब तक हमारी वो कहते हैं ना कि जी जब सेहत ही आप अगर सेहत ख़राब होती है तो लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जो है ना ग्रीनरी बहुत हो, ठीक है। तो उसी चीज़ में ग्रीन कलर हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करता है, बिकॉज हमें ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा जो है लगाव होता है। हर एवरीबॉडी लोग जो है वो मरी, इस्लामाबाद वगैरह इस तरफ चले जाते हैं जब वो थोड़े से डिप्रेस होते हैं या कोई ये घूमना फिरना होता है तो फिर वो इन चीज़ों को हरियाली देखने चले जाते हैं। तो अब इसी तरह जो है वो ग्रीन कलर हमारे यहाँ जो है ना, अब आपने ये ड्रेस पहना हुआ है इसमें थोड़ा सा ग्रीन को मैंने इस वजह से ज़्यादा फोकस किया था बिकॉज यहाँ पे हमारे यहाँ लाइफ थोड़ी हैप्पी रहे। हमारे यहाँ एक डिप्रेस मॉल जो बना हुआ होता है हर वक्त कि जी यहाँ शोर, यहाँ हंगामे, वहाँ पे कुछ ना कुछ झगड़े फसादात दिखे, उसको थोड़ा सा जो है वो हट के डिफरेंट, ताकि हम ग्रीन से जो है हमारी लाइफ हमेशा जो है वो हैप्पी रहती है। बिल्कुल सही बात है। और ग्रीन कलर लाइफ की ये क्या है। इसी तरह देखिए हर ड्रेस भी जो है ना, हमारा जो ड्रेस है, जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो कल्चर है, उसी की तरह डिफरेंट मुल्क में जब हमारी भी ड्रेसेस जा रहे थे तो हमारे मुल्क की एक इधर एक रिप्रेजेंटेशन चल रही होती है आपकी। हाँ बिल्कुल। तो हम भी जब एग्जीबिशंस लेके डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जैसे अभी यूके एंड मलेशिया में आई वाज देयर, तो वहाँ पे भी जब डिफरेंट कल्चर्स लाइक उधर मल्ले जो है एक्चुअली द पीपल हु वर देयर इज माले। तो मल्ले जो है वो ज़्यादातर अपने आप को जो है वो सर पे कवर करके, और एक लॉन्ग स्कर्ट होता है उनका, ठीक है, और लॉन्ग स्कर्ट के बाद उसके एक ऊपर शर्ट होती है जिस पे डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी होती है। लाइक एम्ब्रॉयडरी उनकी ज़रा सी डिफरेंट होती है, जैसे इट इज़ स्टोन्स का वर्क ज़्यादा होता है उनका। अच्छा। तो हमारे यहाँ बड़ा एक डिटेल वर्क होता है। जब अब हम लोगों ने जब उधर एक एग्जीबिशन वगैरह की तो फिर उधर वहाँ पे जो वहाँ के जो सिटीजन्स थे, जो वहाँ के नेशनल्स थे, उन्होंने ये चीज़ जब देखी तो उन्होंने कहा ये जी ये वर्क आखिर कहाँ का है। तो बेसिकली सबसे पहले तो उनका सवाल यही था। तो ऑब्वियसली हमने ये चीज़ बोली कि वी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो जिसपे वो कह रहे इट्स वेरी डिटेल्ड वर्क, सही, जिसपे ऑब्वियसली जब उनका एक ब्राइडल ड्रेस, लॉन्ग स्कर्ट्स वगैरह जब चल रहे थे, और जब उनके ब्राइडल्स में चले जाएँ उसकी डिफरेंट लंबी लंबी मैक्सीज चलती हैं, जो हमारे यहाँ आजकल फिश ट्रेल गाउन्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, जिसको डिज़ाइनर्स ने डिफरेंट कट्स में दिया हुआ है, हमारे पास भी है, वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं डिफरेंट मैक्सीज वगैरह। तो अब उसमें ये है कि जब स्टोन्स वर्क को और उसको स्टोन वर्क और बीट्स का जो काम उनको मिला के उन्होंने जो है जब वो ड्रेस बनाया, और जब हमारा एक ड्रेस उधर का, तो ऑब्वियसली ज़्यादा जो लोगों की एक प्रेजेंस थी वो हमारी तरफ ज़्यादा थी, बजाय वो लोग पीछे रह गए थे। तो उसमें ये है कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। ऑब्वियसली वी वर द फर्स्ट वन जो कि एक उधर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था हम लोगों ने। फिर बाद में डिटेल जब वो चीज़ वहाँ पे पहुँची, ऑब्वियसली देयर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन जो हमारा एक
नेबर मुल्क है, दैट इज इंडिया. So if you will compare our work from there, obviously they use very good color combinations and everything, but the thing is we are still pioneers in the work embroidery and everything, because our work, जो हमारी embroidery है वो is very detailed and जो एक कहना चाहिए कि जी हम लोग इसको बहुत ही बारीकी से जो है और निफासत से जो है वो काम ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं instead of going over there. Yes, definitely इंडिया में एक चीज़ बहुत मैं सराहूँगा जो कि उनके एक गोटे का काम है, वो ऑब्वियसली बहुत ही नफीस है. और उनका गोटे का काम ये है कि हम लोग हम लोग उनसे जो है कहीं भी कंपैरिजन कर नहीं सकते हमारे यहाँ, बिकॉज वहाँ इंडियन गोटा ऑलवेज जो है वो उनका बड़ा मशहूर है. और वो फैशन की फील्ड में काफी पहले से आ गए हैं. बिल्कुल, ऑब्वियसली देयर इज अ बिग इंडस्ट्री ओवर देयर, देयर इज अ ह्यूज बॉलीवुड ओवर देयर. सही है, तो फिर उसमें उनके पास जो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, दे हैव वैरायटी. और यस, तो अब हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे खुले हैं, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली हमें जब उस लेवल पे पहुँचने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली. तो लेकिन ये तो अब खैर एनीवे, जब हम लोग जो है वो जब इन चीज़ों को जब फोकस रखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जी लोगों को एक अच्छे कार्ड्स में एक अच्छी एम्ब्रॉयडरी हम दें, और बाकी जो है वो जो फोकस रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि बजट्स क्या हैं. सही, लोगों को जी सबसे पहले ये होता है कि जी हाँ इन्होंने ड्रेस पहना है, ये डिज़ाइनर का होगा और ये तो बहुत महंगा होगा. ये तो सबसे पहला सवाल यही है, नहीं जी हम तो वहीं मार्केट से जाके ले लेंगे. तो हम मार्केट में वहाँ चले जाएंगे, या तो तारिक रोड चले जाएंगे या कहीं फलाना जगह चले जाएंगे, वहाँ पे जाके मार्केट से जो है वो ड्रेस वो दे देते हैं. ऑब्वियसली देखिए इसमें हम लोग ट्रेडिशंस की मैं बात कर रहा था, कल्चर की मैं बात कर रहा था. इसमें कल्चर में जब हम लोग डिफरेंट होता जाते हैं, मैंने आपको मलेशिया की भी एक एग्जाम्पल दी थी. तो ये वहाँ पर जो है जिस तरह का फैशन है हम लोग भी इस तरह का कर रहे होते हैं. इन चीज़ों में जब फोकस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले बात उसमें ये होती है कि जब हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स ये कहते हैं कि जी आपका ड्रेस, ऑब्वियसली आपने डिज़ाइनर का ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू मार्केट जो है वो एक्सपेंसिव ही होगा. देखें ऐसी कोई बात नहीं होती. सबसे पहले मैं कंपैरिजन आपको वहाँ का बता दूं कि मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होती है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है. देखें हर डिज़ाइनर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पढ़ा लिखा नहीं है. किसी ने यहाँ पे जो है वो कोई पढ़ लिख के नहीं आया कि जी मैंने जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है. यस, आई हैव डन कपल ऑफ कोर्सेज, लेकिन ये है कि मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूँगी, फिर बात आप मुकम्मल कीजिएगा कि जी आजकल ये है कि बेगमात जो है, बेगमात से आप समझ गए होंगे कि मियाँ के पास पैसे बहुत होते हैं, कहाँ जाएं, चलो जी बुटीक खोल लेते हैं, डिज़ाइनर बन गई बेगम. अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है. तो अब आप पढ़े ना पढ़े क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरी है कि आपके पास पैसे होने चाहिए. जी ऑब्वियसली देखें सोशल सर्कल होता है. सोशल सर्कल में अगर आप ये ड्रेस पहन के जो है किसी अच्छी कैटरिंग में चली गई तो वहाँ पे उन्होंने पूछा जी किसने डिज़ाइन किया, जी मैंने खुद किया, मैं तो अपना काम शुरू कर दिया. ठीक है ना. तो इस तरह का जो है वो सोशल सर्कल जो है वो डिफरेंट जो है वो पार्टीज वगैरह में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन है आजकल. ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो चीज़ होती है कि जब आप अपने कार्ड्स, एक ड्रेस डिज़ाइनर वो है जिसको जो कि एक तरीके से कहना चाहिए ऑलराउंडर है. तो ये ऑलराउंडर मीन्स के जी आपने जो है वो स्केचिंग भी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कट्स भी आप दे रहे हैं, उसके बाद आपको आना चाहिए कि एम्ब्रॉयडरी में मटेरियल क्या क्या लगेगा, फैब्रिक क्या यूज़ होना चाहिए और किस तरीके से जो है उसको मैं इस बॉडी कट पे जो है वो बिठाऊँ. ठीक है, तो उन सब चीज़ों का जब तक आपको जो है खुद नॉलेज नहीं होगी ऑब्वियसली आप वो ड्रेस डिज़ाइनर है ही नहीं. इवन ये कि मैं तो ये कहता हूँ कि जी आपको एम्ब्रॉयडरी भी अगर जो है वो अगर कहीं अपने जो वर्कर्स या अपनी टीम को अगर बतानी पड़ती है तो फिर अगर जब तक आप खुद बैठ के नहीं बताएंगे तो फिर वो नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये जो वर्कर्स होते हैं दे आर मोस्टली लाइक काइंड ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. तो वो जब वो वहाँ से आ रहे होते हैं तो फिर वो एक ही मेंटालिटी से हमारी जो है वो एक सुइयाँ चल रही होती हैं कि जी इसको बैठ के जो है ना हमने बस सीना है. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो ये वो हमने उनको डिटेल बतानी पड़ती है कि जी इसमें क्या फैब्रिक पे कौन से कलर पे क्या मटेरियल सही ज़्यादा सूट करेगा. और इसी दैट इज़ शिफॉन जो अभी आप वेयर करी हुई है अंदर जो है वो बनारसी शिफॉन है. बनारसी शिफॉन जो है वो अगर आपको पता है कि जब तक प्योर नहीं और डिफरेंट क्वालिटीज आ रही है मार्केट में शिफॉन की भी, ठीक है, जब तक आप अच्छी क्वालिटी पे एक हैवी ड्रेस किस तरह से वो उसको संभाल लेगा. अगर मैंने एक हैवी ड्रेस एक आम सी शिफॉन पे लगा दिया ऑब्वियसली वो अगले रोज जो है ना थोड़ी देर में जो है ना वो वहाँ से इसके धागे निकलना शुरू हो जाएंगे और फटना शुरू हो जाएगा. ठीक है, और वो ड्रेस जो आपने एक मेहनत लगाई हुई थी, ठीक है, तो ये फ़र्क जो है वो वहाँ मार्केट में लोगों को नहीं पता. ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें उधर वो उन्होंने कहा जी लीजिए वो कपड़ा और वो उन्होंने दे दिया थर्ड पार्टी को ड्रेस बनाने के लिए जो कि उनकी एक उधर वहाँ पे बैठे हुए वर्कशॉप चला रहा है.
ठीक है, या एक वो चीज़ जो वहाँ पे बैठे हुए जो है वो कर रहा है, बेसिकली दे आर द थर्ड पार्टीज, दे आर नॉट द डिज़ाइनर्स। तो ये डिज़ाइनर्स को ये है कि जी नॉलेज होती है, जब आप इतने एजुकेट होते हैं, आपको एजुकेशन देना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब तक लोगों को यहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी, लोगों को प्रॉपर नहीं पता चलेगा कि जी मैंने किस जो है वो कौन से मेरी फिज़िक पे क्या जो है वो ज़्यादा स्टाइल से ही सूट करेगा। बिकॉज अगर मैं ये कहूँ कि जी एक बल्की सी खातून है, या बल्कि भी नहीं, थोड़ी सी फैट सी खातून, अगर मैं उनको एक पिशवास या अनारकली ड्रेस पहना दूँ तो वो तो फिर और वो ज़्यादा फूल जाएंगी। तो ये तो इट्स लाइक हाँ अम्ब्रेला बन जाएंगी, और अम्ब्रेला बनाने के बाद जो है वो ये कहेंगी कि नहीं जी ये तो आपने क्या मुझे पहना दिया और ये वो। तो आप खुद नॉलेज होनी चाहिए, बजाय ये कि हम आपको नॉलेज दें। ऑब्वियसली देयर आर कंसल्टेंसी इज ऑलवेज बी देयर, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको खुद इन चीज़ों को, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव बिफोर स्टार्टिंग योर ओन काइंड ऑफ बिजनेस। सही है, चाहे इवन इफ यू इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सही है, नॉट इन इवन इन फैशन डिजाइनिंग बट ऑल्सो इन एनी आर्ट। सही है, चाहे वो आप आर्टिस्ट हों, आप ब्यूटिशियन हों, तो ये आप ड्रेस डिज़ाइनर हों, सही है, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। और इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको ये भी चीज़ मैं बता दूं कि जब हम ड्रेसेस को करने जा रहे हैं तो हम बजट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। ऑब्वियसली हर कस्टमर ये आपने जो ड्रेस पहना है यही बात ख़त्म करूँगा, ये अफोर्ड नहीं करेगा, सही है, लेकिन हम लोग बजट्स पे काम कर रहे होते हैं। आप हमारे पास बरियाँ भी आती हैं, पूरे जहेज़ भी आते हैं कि जी हमें पूरे 10-10 15-15 ड्रेसेस पूरी फैमिली के ड्रेसेस बना के दें, ठीक है, और ये क्योंकि मेरा बजट है और इसमें जो है वो आप ड्रेसेस बना सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली वी वर्क ऑन बजट्स एज वेल। सही है, एक वो आम लोग जो आई मीन मिडिल क्लास लोग, या वो जो एक डिज़ाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकते, दे कैन ईजिली कम टू अस, सही है, विदाउट एनी हेजिटेशन, दे कैन ईजिली कैन कम एंड एट अ स्टूडियो इन डिफेंस फेस टू एक्सटेंशन। यू कैन ऑल्सो विजिट ऑन वेबसाइट cookieMac.com, वहाँ पे आपको जो है वो तमाम वेराइटीज़ ड्रेसेस की मिलेंगी, और वहाँ हमारा एड्रेस भी मौजूद है। यू कैन कम ओवर देयर, यू कैन विजिट ओवर देयर। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन फेसबुक एज वेल, कुकी मैक आप सर्च करें, वहाँ पे आपको फेसबुक पे ये सारी जो ड्रेसेस वगैरह अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी तो आप आउटफिट बनाते हैं ना। जी जी बिल्कुल। अगर आप कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो अगर आपने उतना गुड़ नहीं डलवाना तो जितना गुड़ आप डाल सकते हैं आप उतना डलवा लीजिए, ताकि वो मतलब उसमें ये है कि उसमें आपके पास चॉइसेस हैं। एग्जैक्टली, मेड टू ऑर्डर ड्रेसेस होते हैं। मेड टू ऑर्डर्स में यही होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। बजट में हम आपको ड्रेस, ऐसा नहीं है कि जी अगर कोई फॉर एग्जांपल कि जी अगर मैंने एक ब्राइडल ड्रेस है दैट वर्थ अबाउट 100,000 रुपीज़, तो ये और 100,000 का आप कहें नहीं जी मेरा बजट 25,000 है, तो आई एम सॉरी, वो तो फिर पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है, उसमें तो बहस ही ना करें, तो है ना। तो अब ये है कि ब्राइडल ड्रेस में ऑब्वियसली एक डिटेल की चीज़ होती है। येस वी कैन वर्क ऑन दोज पंच लाइन्स इफ़ यू हैव अ गुड रीजनेबल बजट, तो ये तो रीजनेबल बजट में फिर ये है कि हम बैठ के डिटेल उनसे अपॉइंटमेंट सेट होती है, उनसे हम डिस्कशन करते हैं, वी पॉइंट आउट द थिंग्स, द डेट्स, द वेन्यूज एंड एवरीथिंग। वी जब ड्रेस तैयार हो जाता है, क्लाइंट कम एट आवर स्टूडियो, दे वहाँ ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद इफ़ दे लाइक द फिटिंग्स एंड एवरीथिंग दे कैन टेक द ड्रेस विद देम, अदरवाइज जो है ना वो हम उनको दोबारा से रिक्वायरमेंट आप उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है।